नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूके मॉनिटर में। प्रस्तुत है चाणक्य नीति की आधुनिक रूपांतरण का एक और वीडियो को अंत तक देखना आवश्यक है, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। दोस्तों, जीवन में किसी को भी नहीं देनी चाहिए ये चीज़ें, वरना भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विभिन्न शोधकर्ताओं ने यह माना है कि आचार्य चाणक्य जी की एक एक नीति में जीवन की सफलता की कुंजी है। चाणक्य की नीतियों को यदि भरपूर तरीके से उपयोग में लाया जाए तो हम जीवन की हर एक परेशानी से बच सकते हैं। आचार्य चाणक्य की इन नीतियों पर खरा उतरकर एक आम बालक चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना था। तो हम भी इन नीतियों का उपयोग में लाकर कम से कम अपने जीवन को तो सफल ही बना सकते हैं। वह सब हासिल कर सकते हैं जिसके प्रति हम स्वप्न देखते हैं। हमारे प्लेटफार्म द्वारा पहले ही आचार्य चाणक्य की कई नीतियों पर चर्चा की जा चुकी है, जिनमें से कुछ जीवन में सफल होने के काम आती हैं, तो कुछ हमें चाणक्य की दृष्टि से इंसान एवं खतरे से महिलाओं की सही पहचान कराने में सहायक सिद्ध होती हैं। लेकिन आज हम आपको चाणक्य की उन नीतियों के बारे में बताएंगे जो कि मनुष्य को किसी भी नुकसान से बचाएंगी। दोस्तों, आप जानना चाहते हैं कि वो नीतियाँ कौन सी हैं, उनके प्रति क्या है, कौन सी चीज़ें किसी को नहीं देना चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चाणक्य की इन नीतियों में पहली नीति है भाई बंधुओं की परख संकट में जीवन साथी की परख धन नष्ट होने पर होती है। यानी कि जब भी हम परेशानी में हों और दोस्त हमें सहारा दें तो वही हमारा सच्चा मित्र है। अन्यथा सुख में तो हर कोई साथ खड़ा होता है, लेकिन दुख में सहारा देने वाला इंसान ही सच्चा इंसान कहलाता है। इसी तरह से हमारे जीवन साथी यदि हमारी ज़रूरतों और हमारे धन को संयोग करने की कला नहीं समझते तो वो हमारे साथ जीवन काटने के लायक नहीं है। ऐसा साथ आगे चलकर नुकसान ही पहुंचाता है। कभी भी अपने राज की बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, यह आदत हमें बर्बाद कर सकती है। आचार्य चाणक्य ने सही तो कहा है, जब हम अपने दिल की बात किसी से बांट लेते हैं तो वह कभी राज नहीं रहती, वह बात आग की तरह सारे गांव व समाज में फैल जाती है। और हमारे रहस्य यदि सबको मालूम हो जाएं, तभी से हमारे पतन का समय आरंभ हो जाता है। सभी कष्टों से बड़ा पराये घर में रहने का कष्ट है। इतिहास गवाह है इस बात का कि मनुष्य अपनी खुद की वस्तु पर ही हक जता सकता है, अन्यथा दूसरे की वस्तु इस्तेमाल करने से वह एक एहसानमंद हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति को ही सबसे ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। आचार्य चाणक्य की इस बात को हम उदाहरण सहित समझा सकते हैं। जंगल में काफ़ी सारे पेड़ होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेड़ काटने वाले सबसे पहले किस पेड़ को काटते हैं? वह पेड़ देखने में जो मजबूत हो और सीधा हो उसे सबसे पहले काटा जाता है, क्योंकि उसे काटने में कोई समस्या नहीं होती। इसी प्रकार मनुष्य का स्वभाव भी जो सबसे ज़्यादा सीधा और ईमानदार होता है, लोग उसी को अधिक कष्ट देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि चालाक इंसान उनकी बुरी भावना को समझ जाएंगे। हर मित्रता के पीछे कुछ स्वार्थ जरूर होता है। दुनिया में ऐसी कोई दोस्ती नहीं है जिसके पीछे लोगों के स्वार्थ ना। आचार्य चाणक्य के इन वचनों का बहिष्कार सभी करते हैं, क्योंकि जो सच्चे मित्र हैं वे इस बात को मानते नहीं हैं। लेकिन यदि इस वचन को गहराई से समझा जाए तो इसमें सकारात्मक सोच भी छिपी है। यदि किसी की मित्रता बिल्कुल सच्ची है, इसमें कोई दोष नहीं है, फिर भी वही स्वार्थ छिपा है। स्वार्थ एक अच्छा मित्र बनने का, स्वार्थ मित्रता को पाने का, तथा आखिरी स्वार्थ मित्रता से मिलने वाले प्रेम को पाने का। यदि कोई सांप जहरीला नहीं है तब भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसे खुद को ताकतवर प्रदर्शित करना चाहिए। आचार्य चाणक्य की यह बात
हमें केवल इतना समझाती है कि कमज़ोर व्यक्ति की हमेशा ही हार होती है, इसलिए अपनी कमजोरी को प्रदर्शित ना करें। ऐसा धन जो बहुत ज़्यादा तकलीफ के बाद या फिर अपना धर्म ईमान छोड़ने के बाद हासिल हुआ है, ऐसा धन स्वीकार नहीं करना चाहिए। या तो हमारी शास्त्रीय मान्यता है कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी हमारे अच्छे कर्मों को सफल नहीं बनाता, यह हमारी बर्बादी का सबब ही बनता है। जो बीत गया सो बीत गया। यदि इससे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता ना करते हुए वर्तमान को सुधारना चाहिए, भविष्य को संवारना चाहिए। जीवन की सफलता इसी वचन में छिपी है। यदि हम बीते हुए कल से भी बंधे रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, ये थी चाणक्य नीति की बेहद अनमोल बातें जो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की। आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हम मिलते हैं दोस्तों एक और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।